इतना बड़ा ग्राउंड और जितना आपने ये स्ट्रक्चर्स जितने मैं देख रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड पर है, जो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, इवन आई कैन सी कि इतने के बाद ये टेस्टिंग प्रोसेस के लिए है, लेकिन इसके बाद ग्रुप बिहेवियर को संभालने के लिए जो आपने काम किया है, एक फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है, वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है, वहाँ हैंडबॉल कोर्ट बना रखा है आपने। तो इस प्रकार से जो ये एक्टिविटीज होती है ना, अगर टीम गेम नहीं खेलेगा बच्चा तो उसको उसका ग्रुप बिहेवियर कभी सुधर ही नहीं सकता। अब सर एसएसबी में उस बच्चे को 3 एसेसर हैं जो एनालिसिस करते हैं 5 डेज की जो एसएसबी है, कि जो एनडी की जो एसएसबी है उसमें जो जीटीओ ऑफिसर है, क्या उन बच्चों का ओनली फिजिकल एंडोरेंस ही ग्राउंड में चेक करता है, ग्राउंड वर्क में जो है, या फिर कुछ उनके पीछे और रीजन भी हैं जिसमें एनडी के एसएसबी में जीटीओ को भी थर्ड पार्ट रखा है? तो ये 3 स्टेज है: मेंटल कंट्रीब्यूशन, देन मेंटल एंड फिजिकल कंट्रीब्यूशन, एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल पोटेंशियल। सर मेरा ग्रुप खराब था जिसके कारण मुझे बाहर कर दिया है। ना कोई आज तक किसी की वजह से रिकमेंड हुआ है, ना कोई किसी दूसरे की वजह से बाहर गया है एसएसबी से। 9 टास्क होते हैं इसके अंदर। जैसे इमारत बनाएंगे तो पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। इसमें मतलब लीडर अपने आप को खुद को ही बनना है। लीडर लेस टास्क है सर। व्हाट विल बी माय सुटेबल पोजीशन इन दिस ग्रुप एंड हाउ इफेक्टिवली आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। जीटीओ में अगर सर सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले एक यंगस्टर को अपना मैं मारना पड़ेगा। जिसके अंदर मैं है वो कभी जीटीओ से तो रिकमेंड होने वाला नहीं है। ऑफिसर के लिए पहली बात मेंटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कमीशन ऑफिसर का मतलब है आगे खड़े होना पड़ेगा, जवाबदारियां लेनी पड़ेंगी। नमस्कार, आई एम नीलेश प्लानिया विद माय कलीग जीटीओ एक्सपर्ट एसके सर। टुडे वी आर ऑन सीएनए ग्राउंड, सीएलसी एनडीए एकेडमी। सर जब मैं बच्चों को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, ग्रुप रेस है, पीजीटी करते हुए देख रहा था एक एनर्जी के साथ जी, तो मुझे रियल में ही बहुत अच्छा लगा कि यार बच्चे फिजिकल इतनी टीन एज के अंदर अच्छा फिजिकल वर्क कर रहे हैं सर। तो अपना सर इसमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर, इनको देखकर मेरे दिमाग में 1-2 पॉइंट आई जिनसे मुझे था कि मैं भी डिस्कस करूं और इस वीडियो के थ्रू जो सामने व्यूअर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको तक भी वो जो आंसर है वो पहुंचाऊं। उसमें सर जैसे हम सब जानते हैं कि एनडीए के लिए फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें मैथ्स और गेट 2 पेपर रहते हैं जी। जो बच्चा स्कोर करता है 350 तक, जो भी उसका कट ऑफ रहे, उसके बाद में उसको कॉल किया जाता है एसएसबी के लिए जी। अब सर एसएसबी में उस बच्चे को 3 एसेसर हैं जो एनालिसिस करते हैं 5 डेज की जो एसएसबी है। अच्छा, सेकंड स्टेज की बात हो? हाँ, सेकंड स्टेज एसएसबी की हम बात कर रहे हैं जी। उन 3 एसेसर्स में से एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट जी, तो एक जो थर्ड वन है वो है जीटीओ। ओके। अब हमें पता है कि जीटीओ जो भी एनालिसिस करेंगे वो बच्चों के ग्राउंड पे करेंगे। बिल्कुल। तो सर मेरा यहाँ से क्वेश्चन ये रहता है, या फिर मुझे जानना है कि जो एनडी की जो एसएसबी है उसमें जो जीटीओ ऑफिसर है, क्या उन बच्चों का ओनली फिजिकल एंडोरेंस ही ग्राउंड में चेक करता है, ग्राउंड वर्क में जो है, या फिर कुछ उनके पीछे और रीजन भी हैं जिसमें एनडी के एसएसबी में जीटीओ को भी थर्ड पार्ट रखा है? तो ये मेरा सर इसमें क्वेश्चन था सर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा सर आपने। देखिए ऐसा है कि जीटीओ प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट के डायनामिक पैटर्न बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए होती है जी। इससे पहले जो टेस्ट वो उसने दिया होता है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो उसके स्टैटिक पैटर्न बिहेवियर को चेक आउट करती है। ओके। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए सर, एक बड़ा मिथ जो चलता है बाहर कि जी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो प्रक्रिया है, दिस इज लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इंटरव्यू। हाँ, है ना, 5 दिन की प्रक्रिया, 5 डेज, 5 दिन इनको रहने खाने की सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जा रही है जी। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि शायद हमारी पूरी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, हम रहते उठते बैठते खाते पीते कैसे हैं, ये एक बड़ा मिथ है बाहर। एसएसबी में वहाँ पर आपको रोकने की व्यवस्था जो की गई वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया के लिए, जीटीओ प्रोसेस, पूरी जीटीओ प्रोसेस हो जाए। अगर जीटीओ प्रोसेस नहीं होगी तो रोकना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है।
बाकी वो घर से भी आकर के दे सकते हैं इंटरव्यू। ओके। साइकोलॉजिकल टेस्ट वो घर से होकर जाएंगे, तैयार होकर के गए, आप जाकर के टेस्ट दे करके आ गए, ठीक है, कोई फर्क हाँ, नहीं अगर पड़ता। उसका स्टैटिक बिहेवियर चेक करना है तो इजीली वे में हो जाएगा। जी। हाँ। डायनामिक बिहेवियर का मतलब हो गया सर, जब आप ग्रुप के बीच में रहते हैं तो आपका ग्रुप बिहेवियर चेक करना है। ओके। अब इस ग्रुप बिहेवियर में अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट बिल्कुल नया है, किसी के लिए कोई अपरिचित इंसान है, कोई किसी को जानता नहीं है, वो फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बना के काम कर रहा है। तो आपके पीछे जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आपको दिख रहा है, हाँ। ये ग्रुप वर्क है ना। तो वहां पर अगर मेरा और आपका तालमेल, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहली बार मिले हैं, तो जायज बात है हमारा तालमेल सही नहीं होगा जी। और उसमें वो जो ग्रुप बिहेवियर है वो कोई टेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये प्रोसेस देखिए लास्ट में शुरू की गई, तीसरे दिन, और तब तक आप 2 दिन आप साथ रह रहे हैं, एक साथ एक जगह खाना खाते खेलते अच्छा समय बिता रहे हैं 2 दिन के लिए, तो 2 दिन में बॉन्डिंग बन जाती है, घुलने मिलने का टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है, और जी, उसके बाद तीसरे दिन ग्राउंड पर बुलाया गया, ओके। है ना। अब फिजिकल इंड्योरेंस वाली जो बात आती है वो भी एक मिथ है, क्योंकि ये एक जो टेस्टिंग प्रोसेस है सर, ये भी एक साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दैट इज कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ओके। गेस्टाल्ट का मतलब हो गया ग्रुप या शेप, और पर्पस ये है कि टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब ग्रुप में आप कैसा काम करते, कैसे बिहेव करते हैं जी। और मेजरली आजकल जो कैंडिडेट्स होते हैं ये कंपटीशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हाँ। इनको लगता है कि मैं अच्छा दिखूंगा तो मेरा सिलेक्शन जल्दी होगा, ये अनकॉन्शियसली कैरी करते हैं, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में सर इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। इंट्रासाइकिक स्ट्रेस का मतलब है अगर 10 लोगों को आप काम करते देखेंगे तो हर व्यक्ति अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। जी। आगे करियर है, खास करके जब सिलेक्शन पीछे लगा हुआ है कि इसके बाद मुझे ऑफिसर बनना है, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। जी। और वो जो कंपटीशन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फौज में कंपटीशन जैसी कोई चीज है नहीं, उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। जी जी। वो कंट्रीब्यूशन वाली चीज है। हाँ। देयर इज नथिंग लाइक फर्स्ट 5 सिस्टम इन आर्मी। एसएसबी में अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो आप सब अच्छे हैं, और अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप कोई भी नहीं पसंद आए उसको। ये तो आपके बिहेवियर के ऊपर है। हर इंडिविजुअल को अलग अलग, मतलब अगर हम एक ग्रुप में साथ काम कर रहे हैं तो मुझे मेरे काम के लिए असेस किया जाएगा, आपको आपके काम के लिए असेस किया मतलब जाएगा। फिर ये भी झूठ है कि भाई अगर मेरे को एक ग्रुप मिला है, उसमें कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ग्रुप खराब था जिसके कारण मुझे बाहर कर दिया है, ऐसा भी कुछ कई बार नहीं, बिल्कुल आपने सुना होगा, ये सही बात है, बहुत बाहर चलता रहता है ये। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रोसेस है, इट इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब आपका आपके हिसाब से, दूसरे का दूसरे के हिसाब से। ना कोई आज तक किसी की वजह से रिकमेंड हुआ है, ना कोई किसी दूसरे की वजह से बाहर गया है एसएसबी से। हर एक चीज का कारण आप खुद होते हैं। आपका बिहेवियर कैसा रहा, ये पर्पस है जीटीओ का पूरे तरीके से चेक करने का। अब जैसे इसमें पहले जो 4 टास्क होते हैं, 9 टास्क होते हैं इसके अंदर, विच स्टार्ट्स विद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, देन ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। जी। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद आपको टी ब्रेक दिया जाएगा, लगभग 20 मिनट का ग्राउंड पर ही टी ब्रेक मिलता है। जी। फिर आपकी प्रोसेस कंटिन्यू की जाएगी, हाफ ग्रुप टास्क एंड लेक्चरेट। लेक्चरेट विल बी लास्ट टेस्ट ऑफ द 3rd डे, और ये जीटीओ प्रोसेस का 6th टास्क होता है। ओके। उसके बाद आपका ब्रेक, आप जाएं, जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू देंगे, बाकी लोग अपना लग्जरी टाइम या फ्री टाइम एंजॉय करें। चौथे दिन जब आप दोबारा आएंगे तो फिर आपको 3 टेस्ट के लिए डाला जाएगा, विच इंक्लूड्स योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, देन कमांड टास्क, एंड देन लास्ट विल बी फाइनल ग्रुप टास्क। इसके बाद आपकी जीटीओ प्रक्रिया खत्म हो गई 9 टास्क में। जी। अब अगर आप पहले 4 टास्क देखें, जो टी ब्रेक से पहले 4 टास्क थे, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ये है लीडरलेस टास्क। इंटायर ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर। 10 लोगों का ग्रुप है, 9 लोगों का ग्रुप है, क्योंकि जीटीओ के बैच की स्ट्रेंथ जो है वो 6 से 10 के बीच में रखी जाती है। तो अगर 8 लोगों का, 9 लोगों का, 10 लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है, तो इसमें अपॉइंटेड लीडर तो कोई है नहीं।
ये लीडरलेस टास्क है जी। और यहाँ से किसी का बिहेवियर जल्दी पढ़ने में मिल जाता है कि अब आगे बढ़ करके, या वो जो एप्टीट्यूड है, बुनियादी चीजें, जैसे इमारत बनाएंगे तो पहले नींव मजबूत होनी चाहिए, तो नींव जो है वो देख ली जाए कि यार इस इमारत की नींव ठीक है या नहीं है। तो वो चीज आएगी आपके पहले 4 टास्क के अंदर। इसमें मतलब लीडर अपने आप को खुद को ही बनना है। लीडरलेस टास्क है सर। उसमें एसएसबी के जो ऑफिसर हैं वो कुछ ही नहीं बताते कि कौन क्या करेगा क्या नहीं। नहीं, कुछ नहीं, वो आपको काम दे दिया गया, आपको अपने हिसाब से अपनी जगह बनाना। अब देखिए सर, अगर हम 10 लोग काम कर रहे हैं तो मेरा अगर ग्रुप सेंस ठीक होगा, ग्रुप बिहेवियर सही होगा, तो मुझे पहले ये पता करना चाहिए कि इन 10 में मेरी जगह बनती कहाँ है। सही। व्हाट विल बी माय सुटेबल पोजीशन इन दिस ग्रुप एंड हाउ इफेक्टिवली आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस ग्रुप। ज्यादातर यंगस्टर्स क्या करते हैं, जो एक ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश, जो सिलेक्शन दिमाग पर उनके ज्यादा हावी हो जाता है, वो कैंडिडेट्स फिर आगे आगे भागने की कोशिश करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन लेवल सबसे खराब होता है, ग्रुप बिहेवियर वेरी पुअर। हाँ, उनमें वो हो जाता है कि मैं कर लूंगा, हाँ मेरे से चल रहा है सब हाँ, कुछ, मैं हूँ। हाँ, वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को जो है सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये लोग, इनका ग्रुप बिहेवियर नहीं ठीक है। और डिफेंस सर्विसेज का मेन ये है कि आप, मैं तो यहाँ बिल्कुल रखनी नहीं है आपको। जीटीओ में अगर सर सेलेक्ट होना है तो सबसे पहले एक यंगस्टर को अपना मैं मारना पड़ेगा। जिसके अंदर मैं है वो कभी जीटीओ से तो रिकमेंड होने वाला नहीं है। ये पहले 4 टास्क में ही बाहर चला जाता है। देखिए, पहला जो 2 टास्क है आपका, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये इंडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क है। जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है मगर बातचीत चल रही है ना? मैंने जैसे देखा था वो पीजीटी में लगे, आप जो करवा रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक ग्रुप था जिसमें से कुछ उन्हें बाहर से बता रहे थे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। वहाँ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। फिजिकली एक्टिविटी। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में क्या है, 10 लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, जीटीओ शेड के अंदर बैठते हैं, तो आप 10 लोग बैठे और एक टॉपिक दे दिया गया है, 2 टॉपिक दे दिए गए, उन दोनों में से एक चुन लीजिए आप, फिर उस पर डिस्कस करिए 10 मिनट। तो दिस इज माई मेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दिस ग्रुप। जी, मैं सिर्फ बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरा मेंटल कंट्रीब्यूशन कितना दे सकता हूँ। सेकंड टास्क, अगेन इट इंक्लूड्स मेंटल कंट्रीब्यूशन टू माय ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। वहां भी आप सेमी सर्कल में बैठे हैं, मैप सामने रखा है, मॉडल रखा है, उस पर आपको समस्याएं बताई गई और आपने उसको जो है फिर अपना सॉल्यूशन लिखने के बाद ग्रुप डिस्कशन भी होगा और एक कॉमन सॉल्यूशन पर हम पहुंचेंगे। तो ये 2 ग्रुप डिस्कशन और 1 ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का ग्रुप डिस्कशन, मतलब 3 काम मैंने बैक टू बैक ग्रुप के साथ किए बैठ करके। जी। It helps understanding a GTO कि what is my mental contribution for this group, है ना? जी। अब जिसका मेंटल कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सर, उसको ऑफिसर कौन बनाएगा? हाँ, ऑफिसर के लिए पहली बात तो मेंटल कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। फिजिकल एंडोरेंस तो उस बच्चे का फिर भी इंप्रूव हो जाएगा, थोड़े दिन बाद में हो जाएगा, बट 4 साल की ट्रेनिंग है सर, 4 साल की ट्रेनिंग है ना? लेकिन जो IQ है वो तो आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग एज से ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो जो चीजें हैं, मेंटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसके लिए तो 2 टास्क के बाद वो फिजिकली आगे प्रेजेंट है काम के अंदर, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। बट ये तय है कि 5वें दिन वो कैंडिडेट बाहर जाने वाला है वापस, उसको जीटीओ कतई पसंद नहीं करेगा, वो काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया या काम की जानकारी नहीं है उसको कुछ, तो वो भाई क्या कर लेगा? सही। अब उसके बाद जीटीओ फिर जीटीओ शेड से निकालते हैं ग्राउंड पर। अब उनको ले गए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे। वहां पर देखिए, आपने देखा होगा फट्टा बल्ली वगैरह यूज कर रहे थे। हाँ। ठीक है, इसका अगला टास्क होगा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जहां पर 6 ऑब्स्टिकल्स होंगे, ग्रुप के साथ आप दौड़ रहे होंगे। देयर इज योर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, हाँ, है ना? इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि वो मैं देख रहा था कि अभी वो दीवार भी है, आपको उसके ऊपर चढ़ना है, फिर वापस ग्रुप के साथ हेल्प लेते हुए। तो उसमें क्या है कि एक दूसरे का सपोर्ट भी करना है और फिजिकल एंडोरेंस भी, दोनों चीजें एक साथ आ गई। जी। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी है मगर किसके जो फिजिकल कंट्रीब्यूशन है वो उसी व्यक्ति का देखा जाएगा जिसने कुछ मेंटल कंट्रीब्यूशन दिया होगा। हाँ, ये बात भी सही और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपने ये भी देखा कि सभी बच्चों को आइडिया नहीं आता है। सही है, किसी को आइडिया आया, किसी को नहीं आया, तो ये उसका फिजिकल कंट्रीब्यूशन है। फिजिकल एक्टिविटी प्लस देखिए आइडिया तो लेना पड़ेगा ना, तो मेंटल कंट्रीब्यूशन तो ऐड ऑन हुआ उस पे। जी। तो मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके का कंट्रीब्यूशन। अब जिसका मेंटल और फिजिकल कंट्रीब्यूशन ग्रुप के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, वो उसके फिर चांसेस हैं कि उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल देखा जाए। आफ्टर ऑल ही वांट्स टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। जी। तो कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब है आगे खड़े होना पड़ेगा, जवाबदारियां लेनी पड़ेंगी
और उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल अगर है नहीं उसके अंदर, तो फिर वो जवाबदारी कैसे लेगा? खुद काम भी करना आना चाहिए ना। तो ये 3 स्टेज है सर, मेंटल कंट्रीब्यूशन, देन मेंटल एंड फिजिकल कंट्रीब्यूशन, एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल पोटेंशियल। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है जीटीओ। चलो सर, आज एक जो मेरा मिथ था या फिर मैं जैसे सुनता हूँ या फिर बच्चों से सुना है कि भाई मैं उस ग्रुप के कारण एलिमिनेट हो गया, तो एक तो वो दूर हो गया भ्रम। दूसरा था कि भाई जीटीओ बच्चों का फिजिकल एंडोरेंस ही चेक करता है। तो ये अपने 2 इसके अंदर आपने जो बताया है उससे मेरे ये पॉइंट क्लियर हुए। सबसे बड़ी चीज़ देखिए सर जीटीओ के लिए क्या है, एक तो जो मैं आई विल अप्रिशिएट यू वेरी मच फॉर दिस, इतना बड़ा ग्राउंड और जितना आपने ये स्ट्रक्चर्स जितने मैं देख रहा हूँ जिस स्टैंडर्ड पर है, जो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, इवन आई कैन सी कि इतने के बाद ये टेस्टिंग प्रोसेस के लिए है, लेकिन इसके बाद ग्रुप बिहेवियर को संभालने के लिए जो आपने काम किया है, एक फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है, वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है, वहाँ हैंडबॉल कोर्ट बना रखा है आपने। तो इस प्रकार से जो ये एक्टिविटीज होती है ना, अगर टीम गेम नहीं खेलेगा बच्चा तो उसको उसका ग्रुप बिहेवियर कभी सुधर ही नहीं सकता सर। टीम गेम सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बच्चे के। अगर उसको ग्रुप बनाना है या फिर ग्रुप के लिए खेलना है, उसको बताना है कि इस ग्रुप के बगैर तू नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो लगता है सर स्पोर्ट्स। कि बच्चे को आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दो। जैसे आप फुटबॉल ही एग्जांपल ले लेते हैं सर। अगर मैं फुटबॉल लेते लेते लास्ट गोल पोस्ट तक जा रहा हूँ, तो मेरे पैरेलल में मेरा जो साथी है वो दौड़ रहा है, अब उसको मैं बॉल दूंगा तो वो क्रॉस करेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे उसके लिए करना है, और एक अपने फ्रेंड को क्या है एनकरेज करते हैं, चल दौड़। तो जायज बात है सर। गेम क्या करता है सर, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज है ना वो इम्प्रूव कर देता है सर। एक तो देखिए आपकी हेल्थ तो ठीक हो रही है, उसके साथ साथ ग्रुप कोऑर्डिनेशन, देखिए आप अपने आप को, आपका सेल्फिश बिहेवियर अपने आप खत्म हो जाता है। कितना सुंदर और सरल एग्जांपल आपने दिया कि बॉल लेकर के आप इतना दूर 90 गज तक भाग रहे हैं आप, और उसके बाद किसी को पास कर देने की गोल मारो। हाँ, है ना, कि कितना सेक्रीफाइस किया ना उसने। हाँ। किस लिए? टीम के लिए। वहां पर ओवरऑल ये टीम गेम में क्या होता है कि पर्पस इज टू मेक आवर टीम विन, है ना। तो वही लेवल जब वहां पर वो सीखता है तो यहाँ आकर के वो अप्लाई करता है, वो कोऑर्डिनेशन दिखता है, दूसरे की चिंता करना शुरू करता है। तो ग्रुप बिल्डिंग रोल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे जैसे इंट्रोवर्ट है कोई बच्चा, उसके लिए भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो काफी हेल्पफुल होती है। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट कि सर जिस लेवल का ग्राउंड आपने तैयार करवाया है और जिस लेवल से ये काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और बच्चा बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है सर। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चे एसएसबी में जाके आते हैं तो वो हमें आके वापस हम लोग हमारे बच्चों से ओवरव्यू तो लेते हैं कि भाई आपका कैसा सरा। तो उनका एक कहना रहता है कि सर जैसे ऑब्स्टिकल हैं, जैसे कि सर हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो हमें इतना डर नहीं लगता वहाँ। उन ऑब्स्टिकल्स को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऑब्स्टिकल्स तो हमारे फेमिलियर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डिटो एज इट इज हैं, हाँ, सिमिलर तो हैं। तो वो थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जिससे कि वो अपना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं सर। तो चलो, आज हमने इस वीडियो के थ्रू ये छोटी मोटी जानकारियाँ ली हैं। हम ऐसे ही छोटी मोटी जानकारियाँ अगले वीडियोज़ में लेते रहेंगे। जय हिंद, जय CLC।